हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया बढ़िया होंगे। एकदम हाथ वाथ धोते रहें, एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और कल हम लोगों ने एक क्लास शुरू किया था जिसमें आप लोगों को मालूम है कि लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम से हम लोगों को रूबरू होना था। ठीक है, तो उस लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम की बात जहाँ तक की जाए तो उस लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स में हमने जो लीनियर इक्वेशंस की बातचीत है भैया, वो आप लोगों से की थी। लीनियर इक्वेशन जिनका फॉर्म आपको क्या बताया था, ए एक्स प्लस बी कह सकते हैं, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। दूसरा ये क्या है कि ये है वन वेरिएबल पे। वन वेरिएबल मतलब एक चर राशि का इसमें यूज होता है, एक वेरिएबल इसमें प्रयोग होता है। अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो इसमें भी हमको दो इक्वेशंस लेनी होती हैं। पूरी बात को पहले समझ लीजिए, फिर हम आगे आते हैं क्वेश्चंस करवा देंगे। और ये केवल इंट्रोडक्शन है। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने किया था ना, वो लीनियर इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे आप लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन ले लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, माने कुछ क्वेश्चंस के साथ में, और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन किस किस लेवल तक जाते हैं। तो समझिए इस बात को कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो होती है, इसका फॉर्म हमने आपको क्या बताया था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखिए, इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये मुश्किलात जो हैं, इनको दूर करने के लिए क्या होता है, हमेशा आप जान लीजिए कि दो इक्वेशंस बनती हैं इसमें, वरना इसको हम किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो कुछ इस तरह की दो इक्वेशंस बन सकती हैं, a1x a2x b1y b2y c1 c2। ये कांस्टेंट्स हैं। ए बी और सी मैंने आपको बताया था, ए और बी क्या है, कांस्टेंट्स हैं, संख्याएं हैं, माने 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं होंगी। ये वेरिएबल है। वेरिएबल यानी चर राशियां, x हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दो इक्वेशंस आपके सामने फिर आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। अच्छा, इसमें तमाम तामझाम होते हैं। a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये बराबर हों तो ये दोनों बराबर हों, लेकिन ये ना हो, ये भी बराबर ना हो, ये भी बराबर ना हो, तो अलग अलग रिजल्ट्स इसमें सामने आते हैं कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशन होगा, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये सारी बातचीत अभी 9th क्लास का जो वीडियो हम बनाएंगे, उस 9th क्लास के एकेडमिक वीडियो में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर पूरी बातचीत है, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम वहाँ पे बताएंगे, फिर यहाँ बताएंगे बेटा मज़ा नहीं आएगा। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहे हैं, यहाँ पे आपको जितनी ज़रूरत है केवल उतनी बात बता रहे हैं कम समय में। हाँ, तो यहाँ पर दो इक्वेशंस मिलेंगी, उनको हमें सॉल्व करना होता है। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के मामले में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस ले सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं इसमें। पहली बात ये समझिएगा कि कभी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर किसी कॉन्स्टेंट को लेकर चले, x प्लस वाई मान लीजिए कोई कांस्टेंट a है, x माइनस वाई कोई कांस्टेंट b है, और आपको x निकालना हो, सीधे एक काम करना, a प्लस बी बाई 2, वाई निकालना हो a माइनस बी बाई 2। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दो, दोनों को जोड़कर आधा कर देना, और y निकालना है, ये वाला माइनस वाला जो हो, दोनों पॉजिटिव वाला जो है वो निकालना है, जोड़कर बटे 2। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस बटे 2, अंतर निकाल के 2 से भाग दे दीजिएगा। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने कोई इक्वेशन बनाई, आपकी इक्वेशन बन गई m प्लस n बराबर 4, बड़ा ले लीजिए 24, और m माइनस n बराबर 16। अब आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो 24 प्लस 16 बटे 2, 40 बटे 2, आंसर 20 है। और n की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों का डिफरेंस 4 इधर से 4 उधर से, 8 बटे 2 यानी 4। तो एक 20 है, एक 4 है। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन कहीं बन जाए तो झटके में आप अपना सोल्यूशन दे सकते हो। तरीका क्या होता है, इसके तरीके आते हैं दो तरह से, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो होता है, इसमें क्या करते हैं, एक कट जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग कहते हैं तो क्या करते हैं, m की वैल्यू निकालने के लिए इसको जोड़ते तो n से n कट जाता, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, m और m मिलता हमको 2m, और 24 और 16 हमको मिल जाता 40, यानी m बराबर हमको मिल जाता 40 बटे 2 यानी कि 20। और फिर हम वैल्यू रखते, कहते कि साहब ये 20 है, 20 प्लस n अगर 24 के बराबर है तो मतलब n बराबर 24, और ये प्लस का 20 उधर जाके माइनस का 20,
आंसर 4 है। हम लोगों ने खैर डायरेक्ट निकाल लिया, कोई बात नहीं। तो तरीका ये होता है पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, और इसी में दूसरा तरीका भी काम करता है जिसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना होता है, किसी वैल्यू को रखना होता है, एक से वैल्यू निकालिए और दूसरे में पुट कर दीजिए। ये कैसा होता है भाई, जैसे यहाँ पर आपने इक्वेशन देखी, इस इक्वेशन आपने यहाँ पर देखी, इस इक्वेशन में क्या करना होगा आपको, इस इक्वेशन में आपको करना ये होगा कि एक वैल्यू निकालिए दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिए। जैसे यहाँ पे हमको पता है m + n = 24 है, तो अगर आप चाहें तो कह सकते हैं n = 24 - m। n की वैल्यू क्या मिल गई, 24 - m। अब ये n की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में जहाँ n है उसकी जगह पे डाल दीजिए। डालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए m - n यानी 24 - m यानी +m हो गया, इज इक्वल टू, बराबर किसके है ये, 16 के। अब देखो m + m कितना हो गया, 2m, और 24 उधर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा 40, m = 20। तो दोनों जगह से आंसर आपका जो जुगाड़ बताया उससे जो आंसर आएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना, उससे जो आंसर आएगा, और इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो आंसर आएगा वो सारे आंसर सेम होंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर और कितनी जल्दी आप उसको पिक करके अपना तरीका बदल लेते हैं इस पर। तो ये सारे तरीके जो होते हैं, इन सारे तरीकों को विशेष ध्यान देकर समझ लीजिएगा। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड हैं, और हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन हम लिया कि देखे हैं, ऐसी तमाम बातें पूछ सकता है ना आपसे, तो 3 बाल्टी व 2 मग कितने के हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो देखिए सबसे पहली बात क्या आती है हमारे सामने, एक बाल्टी का मूल्य आपने मान लिया, माना एक बाल्टी x रुपए की, और मग मान लिया आपने y रुपए का, ठीक है। तो 2 बाल्टी का मूल्य हो जाएगा 2x, 3 मग का मूल्य हो जाएगा 3y, और इनका कुल मूल्य आपको दे दिया गया 45 रुपये। जबकि 3 बाल्टी और 5 मग, तो एक बाल्टी x की है तो 3 बाल्टी 3x की, और एक मग है y रुपए का, तो 5 मग होंगे 5y रुपए के, और ये कुल मूल्य कितना दे दिया आपको, 70 रुपये, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है कि ये दोनों सिमिलर होंगे अगर, तो आप आराम से काट दोगे, लेकिन अगर ये डिफरेंट होंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको इनमें किसी एक को बराबर करना होगा और फिर एलिमिनेट करना होगा। जो हमने दूसरा पहला मेथड लिखा था एलिमिनेशन मेथड, याद होगा यहाँ पे लिखा है, मैंने उसको बिगाड़ दिया। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना होगा पहली बात, या फिर एक की वैल्यू लेकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देख लें और मैं इस पर पूरी बात आपको समझा देता हूँ। और इस तरह के क्वेश्चंस में, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस में और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो आप लीनियर इक्वेशन पे आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। लेकिन तमाम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें लीनियर इक्वेशन के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हो, मैं उन पर भी डिस्कशन होगा। लेकिन पहले इसको समझें, यहाँ पर जो वैल्यू है भैया, इसको अगर आप लोग 3 गुना कर दें और इसको 2 गुना कर दें, नई इक्वेशंस क्या बनेंगी देखिए। पूरे को 3 से गुना कीजिए तो 3 दूनी 6x + 3 त्रिक 9y बराबर 45 का 3 गुना 135, और इस पूरे को अगर 2 से गुणा कर दिया जाए, 2 तिहाई 6x + 2 पंजे 10y बराबर 7 दूनी 14 140। अब ये दोनों सेम साइन है, प्लस प्लस, अगर प्लस माइनस होते तो हम जोड़ते, और अगर सेम साइन होंगे तो घटाएंगे। घटाने में क्या होता है, माइनस 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 हो जाता है, और प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 9y प्लस का 10y माइनस का साइन चेंज हो गया है ना, 10y माइनस का हो गया, 9y प्लस का है, घटाओगे तो माइनस का y बचेगा। भाई प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन वो जो बड़े वाले के पास में है, बराबर प्लस माइनस माइनस होंगे, साइन वो जो बड़े वाले के पास में है, यानी माइनस 135 और 140 का डिफरेंस आ गया 5 का, तो y बराबर मिल गया आपको 5। समझ गए होंगे सभी लोग। अच्छा y थोड़ा हमने अलग बना दिया यार, थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाना कि ऊपर बड़ा y नीचे छोटा y, सब छोटे वाले हैं ना। तो y बराबर कितना आ गया 5। अब ये y बराबर 5 आप इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा x का। तो अब मान लीजिए इसमें हमने वैल्यू पुट की कि 2x + 3y, और y मतलब 5 बराबर अगर 45 है तो मतलब 2x बराबर 45 माइनस 5 तिहाई 15 है, प्लस का 15 उधर जाके माइनस। 2x बराबर अगर 30 है तो x बराबर 30/2 यानी 15 है। ये तरीका होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। एक तरीका ये, दूसरा सब्स्टिट्यूशन। छोटा सा डिस्कशन कर लेता हूँ सब्स्टिट्यूशन पे भी। जैसे यहाँ पर अगर हम आपसे कहें तो आप क्या कह सकते हो कि भाई 2x बराबर 45 माइनस 3y, सही करें ना।
अगर 2x प्लस 3y बराबर 45 है तो 2x बराबर क्या होगा, प्लस का 3y आपने उधर भेज दिया, y को इधर रोक के x को उधर भेज सकते हो, मर्जी है आपकी। और x की वैल्यू क्या मिल गई फिर, 45 माइनस 3y बटे 2। x की ये वैल्यू उठा के यहाँ लगा दो, यानी 3 गुणे 45 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 70। ठीक है भाई। अब इस हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 को तो अंदर भेज दो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 135 माइनस 3 त्रिक 9y बटे 2 प्लस 5y बराबर 70। यानी क्या मिल गया आपको, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, इसको सीधे इससे गुणा कर देते हैं। तो 135 माइनस 9y प्लस 5 दूनी 10y बटे 2 बराबर 70। तो आप देखो बटे वाला 2 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा, तो 70 का दुगना डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ मैं 140। थोड़ा समझिएगा भाई, है ना। यहाँ पर क्या बचा, 10y में से y गया तो y बराबर 140 माइनस 135, यानी कि y बराबर मिल गया 5। हमें भी y बराबर 5 मिला था और इधर भी y बराबर, तो दोनों में से जो मेथड आपको अप्रोप्रिएट लगे। अब y बराबर है 5, यहाँ पे y की वैल्यू जरा 5 पुट कर दो, तो 2x इज इक्वल टू 45 माइनस 3 टाइम्स 5, यानी 45 माइनस 15। 2x अगर 30 है तो x बराबर 15 है। ये देखो x बराबर 15 मिल गया, तो x बराबर 15 हमको मिला था। ये होते हैं क्वेश्चंस को करने के तरीके बेटा, एक होता है एलिमिनेशन और एक होता है सब्स्टिट्यूशन। दोनों मेथड से आपने ये क्वेश्चन देखा, ठीक। अब किसी क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में देखोगे तो ये आपको जज करना है कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो आपका कंफर्ट जोन हो आप उस पर आगे बढ़ जाना। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। देखो यार, यहाँ पर एक क्वेश्चन भाई तुम लोगों के लिए हमने लिखा है कि 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेज़ों के मूल्य के बराबर है, ठीक है। यदि 15 कुर्सी तथा 2 मेज़ों का कुल मूल्य 4000 रुपये हो तो 12 कुर्सी और 3 मेज़ों का मूल्य बताएं। अब यहाँ पर देखो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के हिसाब से यार अगर देखोगे ना, तो कुर्सी का मूल्य x मान लिया, मेज़ का मूल्य y मान लिया। 10 कुर्सी यानी 10x बराबर 4 मेज़ यानी 4y कर लोगे ना। और दूसरी इक्वेशन के लिए 15 कुर्सी यानी 15x तथा 2 मेज़ प्लस 2y का कुल मूल्य जो है वो 4000 रुपये है। तो ऐसी दो इक्वेशंस आपके सामने आ रही हैं। ये भी दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, दो अलग अलग वैल्यूज आपने ले ली। लेकिन यहाँ पर हम देखते ही क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा आसान है बनस्पत एलिमिनेशन मेथड के। हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, हम लगाएंगे नहीं, बस एक बार देख लो सरसरी निगाह से कि अगर हम कहें 10x माइनस 4y बराबर 0 और ये दूसरी इक्वेशन है 15x प्लस 2y बराबर 4000, तो इस वाली वैल्यू को अगर हम दुगना कर दें तो दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन तो 10, ये दुगना करने मिली 30x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 8000, और ये इक्वेशन के नीचे लगा देते हैं। चलो 10x माइनस 4y बराबर 0। अब क्या करोगे, जोड़ोगे तो 40x बराबर 8000, यानी x बराबर मिल गया 8000 बटे 40 यानी कि 200। तो x की वैल्यू 200 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 200 यहाँ डाल दो भाई, 200 इंटू 10, 200 इंटू 10 यानी 2000 माइनस 4y बराबर 0, 4y बराबर 2000, तो y बराबर 4 पंजे 20, 500 आ गया ना। और इसके बाद पूछा क्या है, 12 कुर्सी, एक कुर्सी है 200 की, तो 12 कुर्सी 12 गुणे 200, 3 मेज 3 इंटू 500, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में भी है, आर एस अग्रवाल साहब की पुरानी किताब में भी दिया हुआ है, तो दोनों जगह क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। ये पूरा तरीका प्रोसेस बाय एलिमिनेशन मेथड। अब इसी में मेरा कहना यह है कि अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से देखो ये क्या हुआ, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम कह सकते हैं y बराबर कितना हो गया, 10 बटे 4x, ठीक है। 10 बटे 4 का मतलब हुआ 2.5, 5 बटे 2 5.2, यानी 15x प्लस 2 इंटू 5/2 x, 15x प्लस 2 इंटू 5/2 x इज इक्वल टू 4000। ये आप देख सकते हो 15 5 20, x बराबर 4000, तो x बराबर 200 आ गया। और x बराबर 200 यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो,
ठीक है। तो y बराबर हमको पता है 5/2x था, 5/2x, y की वैल्यू ये हमने निकाली थी ना 5/2x। तो ये 5/2x था y की वैल्यू, तो x की जगह पे क्या आ गया है 200, तो ये हमको मिल गया 100 बार यानी 500। ज़्यादा आसान है, दोनों में आप कंपेयर करके देख सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा आसानी हो रही है एलिमिनेशन से। तो मेरे ख्याल से सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा आसान पड़ेगा यहाँ पर कि एक कुर्सी जो है वो अगर 200 रुपये की है तो 12 कुर्सी 12 बार 200 रुपये की होंगी, और एक मेज अगर 500 रुपये की है तो 3 मेजें 3 बार 500 रुपये की होंगी, यानी कुल मिला के 2400 प्लस 1500, आंसर है 3900 या 3900 रुपये। ठीक है, इस क्वेश्चन को रिव्यू कीजिए, एक डिस्कशन एक क्वेश्चन पे और लेंगे अभी। चलो भाई एक क्वेश्चन और देख लो। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की जितनी बातें हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे वो पूरी आपको समझ भी आ जाएंगी और आप उनमें पारंगत भी हो जाएंगे अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे। कहीं बेटा कोई कन्फ्यूजन रिपीट करके एक बार देख लिया करो वीडियो उसको, ठीक है। तो अब कहीं और कुछ और नया ढूंढने के चक्कर में कई लोग क्या करते हैं, बड़ा टाइम बर्बाद कर देते हैं। मालूम है कि अगर 2 स्टेप पीछे जाएँ वही चीज़ रिपीट कर लेंगे शायद ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाए। हाँ, तो कोशिश कीजिएगा। ये देखिए क्या है, 17 पेन और 14 पेंसिलों कुल मूल्य आपको दिया हुआ है। अब यहाँ एक समस्या है गंभीर। अब पेन माना हमने x रुपए का है, पेंसिल मान ली y रुपए की, ठीक है भाई। तो अगर 17 पेन है तो 17x, एक पेन x का माना हमने, 17 पेन कितने के हो गए 17x के, और 14 पेंसिल कितनी की हो गई 14y की, और कुल मिलाकर ये कितने गए 14 पेन तथा 17 पेन तथा 14 पेंसिलों का कुल मूल्य, द टोटल कॉस्ट ऑफ 17 पेन एंड 14 पेंसिल्स इज ₹164। ये दिया हुआ है, तो ये कितने की है 164 रुपये की, लिख दिया भाई। दूसरी कंडीशन कह रही है 14 पेन यानी 14x प्लस 17 पेंसिल यानी 17y, और इस बार इनका यानी टोटल कॉस्ट ऑफ 14 पेन एंड 17 पेंसिल्स इज ₹146। तो ये कितना दिया हुआ है टोटल कॉस्ट 146। अब यहाँ मजे की बात देखो गुरु, यहाँ पर अगर हम लोग बराबर करने की बात करें चाहे x को चाहे y को, अगर x को बराबर करने की बात करते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 14x वाले को बराबर करना है तो इस वाली इक्वेशन में 14 से और इस वाली इक्वेशन में 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, 17 × 14, 14 × 17 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 14 का स्क्वायर पता हो, कोई बात नहीं, हो सकता है 17 का स्क्वायर पता हो, वो भी हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्योंकि आपने 14 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 17 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 17 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें और टाइम लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, एक प्रक्रिया है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। और दूसरी बात अगर देखें तो और ज़बरदस्त है, अगर हम y की वैल्यू यहाँ से निकालें, हम कहें साहब 14y बराबर 164 माइनस 17x, तो y बराबर 164 माइनस 17x/14। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं y की वैल्यू। तो ये आसान हो रहा है कि और मुश्किल हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ना। तो एलिमिनेशन भी मुश्किल पैदा कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन भी मुश्किल पैदा कर रहा है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है और कंपटीशन में पूछा जा चुका है। अभी ये 2012-13 वाले में एसएससी वाले एग्ज़ाम में ये 346 और 288 पेन पेंसिल का हिसाब किताब था। तब क्या रहा हुआ, कॉपी और पेन बोला गया था शायद उसमें, वो चीज़ मैटर नहीं करती। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी बातें किस तरह से जज करोगे, मैंने 2 तरीके आपको बता दिए हैं। इस तीसरे तरीके को सबसे ज़्यादा ध्यान से देखिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव प्रोस्पेक्ट से अगर आप देख रहे हैं तो। होगा क्या मालूम है, होगा ये कि एक तरफ बोला जाएगा 17 14, दूसरी तरफ 14 17, यानी क्रॉस कांस्टेंट्स आप देखेंगे तो बराबर होंगे। पहली बार जो कांस्टेंट x के साथ में है दोबारा वो y के साथ में, और पहली बार जो y के साथ में है दोबारा में वो x के साथ में आपको मिलेगा। और ऐसा जब भी देखना तो क्या करना है आपको, एक बार इक्वेशन को जोड़ देना, 17 और 14 31x, 17 और 14 31y बराबर 6 4 10, 6 4 10 और 11 310। तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ देखो 31x 31y 310 है ना, तो 31 अगर कॉमन ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई बराबर 310, यानी हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर 310/31, यानी इक्वेशन मिल गई क्या, x प्लस वाई बराबर 10। ये एक बार आपने जोड़ा। अब क्या किया, जोड़ने के बाद अब घटाएंगे, एक बार घटाने पर माइनस माइनस माइनस, 17x माइनस 14x करोगे तो क्या मिलेगा 3x, माइनस करने पर ये है जोड़ने पर और ये है घटाने पर।
ठीक है। तो जोड़ने पर x प्लस वाई 10 है और घटाने पर क्या हुआ 17x माइनस 14x 3x हो गया और 14x माइनस 17y 14y माइनस 17y भी 3y हो गया, प्लस माइनस माइनस साइन वो जो बड़े वाले के पास में है, और ये बराबर घटाई भाई 14 में से 6 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 18। क्लियर। और इस बार अगर आप 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर अगर 18 है तो x माइनस वाई बराबर 3 18 6। आपको मालूम है स्टेप ज़्यादा ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बिगिनर्स हैं, तो उसके लिए स्टेप में ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि ये क्या है x प्लस वाई बराबर 10 और ये क्या है x माइनस वाई बराबर 6। इस तरह की इक्वेशंस को हैंडल करना मैंने जैसे ही शुरू किया था वैसे ही बताया। जोड़कर बटे 2, x की वैल्यू निकालनी है तो 10 प्लस 6 बटे 2 16 बटे 2 यानी 8। y की वैल्यू निकालनी हो तो घटा कर बटे 2 यानी 10 माइनस 6 बटे 2 4 बटे 2 यानी कि 2। क्लियर हो गया ना। इस इक्वेशन को आप तुरंत ही हल कर सकते हो, जोड़ कर बटे 2 और घटा कर बटे। ये जो जोड़ कर बटे 2 और घटा कर बटे 2 बता रहे हैं, इसका बोर्ड एंड हिस्ट्री में आप देखो कितना ज़्यादा यूज़ है। खैर फिलहाल इसको आपने लिख लिया। अब आप ये जानते हो कि पूछा गया है 3 पेनों का मूल्य। पेन हमने माना था x की वैल्यू हमने निकाल ली है 8, यानी 3 पेनों का मूल्य हो जाएगा 3 बार 8 8 तिहाई 24 रुपये, और ये हमारा आंसर है। ठीक है। तो बेटा कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन आपके सामने हमने रखे। ठीक है। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे भी ऐसे डिस्कशन करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस को मिला जुला कर देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। आज के लिए इतना ही रखिए। थैंक यू।